नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में आपको लाइफ हाई लगते हुए दिख रहा है, लेकिन इस बीच में तीन स्टॉक्स आप लोगों के लिए बड़ी परेशानी का विषय बनते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक के नाम बता देता हूं। एक में तो कॉर्पोरेट एक्शन चलता है, जिसके चक्कर में स्टॉक 5% के लोअर सर्किट पे लग गया है। आज स्टॉक का नाम है पतंजलि फूड्स। इस स्टॉक में आज एक OFS स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से स्टॉक टूट रहा है। पूरी OFS की डिटेल्स भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। दूसरा है ब्राइटकॉम ग्रुप। कंटिन्यू लोअर सर्किट अब आपके लिए लगने लगे हैं। इनिशियली मॉर्निंग में आपके लिए स्टॉक ट्रेड करता है, 3.5-3% गिरकर खुलता है, उसके बाद धीरे धीरे सर्किट पे लॉक हो जाता है और फिर पूरे दिन सर्किट पे ही रहता है। डेल्टा कॉर्प, जहां पे कल प्रॉब्लम शुरू हुई और आज फिर फॉलो ऑन गिरावट हो रही है। अगर इसके हम साथी देखेंगे आप, चाहे वो नजारा टेक हो, चाहे वो आपका दूसरा ऑन मोबाइल ग्लोबल हो, दोनों ही स्टॉक्स वापस रिकवर कर गए हैं, बट ये स्टॉक बिल्कुल रिकवर नहीं करता हुआ दिख रहा है। तीनों स्टॉक की डिटेल आप सभी के साथ शेयर करता हूं। अगर आपके पास है तो क्या करें क्या ना करें, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट नहीं करी है, डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करा है या फिर कहीं गलत जगह कर लिया, तो मैं आपको कहूंगा कि भैया आप अपने डीमेट में जो पैसा रखते हैं वो सेफ होना चाहिए, आपका डीमेट अकाउंट सेफ होना चाहिए। तो अपस्टॉक मेरी तरफ से एक प्रेफर्ड पिक रही है हमेशा से। रतन टाटा जी का नाम जुड़ा हुआ है एंड डिस्काउंट ब्रोकर है, चार्जेस आपके सामने विजिबल रखता है, तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप वहां पे अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अच्छी बात है कि ना ही आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस देने हैं, ना ही आपको लाइफ टाइम AMC देनी है, यानी कि AMC भी लाइफ टाइम के लिए फ्री है, अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। सबसे पहले पतंजलि 5% के सर्किट पे स्टॉक 1165 के भाव पर लॉक हो गया है अभी के लिए। तो 61 रुपए गिरकर 5% डाउन दिख रहा है ये स्टॉक। देखिए, इस कंपनी की बात करें तो एक शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है इसने बीते कुछ महीनों में। कंपनी की तरफ से सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल, जहां पे कंपनी आपको ऑफर कर रही है कि भैया इस भाव पे आप हमें पैसा दीजिए, शेयर लीजिए हमसे। ये पैसा डायरेक्ट आप कंपनी को देते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी के दिन आप शेयर में जब खरीद बेच करते हैं तो किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ आप सौदा कर रहे हैं, लेकिन जब भी कोई कंपनी की तरफ से कॉर्पोरेट एक्शन होता है, लाइक OFS या फिर राइट इशू या फिर IPO, यहाँ पे आप कंपनी को डायरेक्टली पैसा दे रहे हैं और उनसे शेयर्स ले रहे हैं। तो यह कंपनी आपको एडिशनल शेयर्स दे रही है अपने पास से और उसके बदले आपसे रुपए ले रही है। कंपनी ने जो भाव तय करा है वो 1000 रुपए प्रति शेयर का है, यानी कि लगभग आपको करंट मार्केट से भी देखोगे आप तो 12% के समथिंग का डिस्काउंट है। अगर 1000 का भाव देखूं मैं 1165 है, तो मैं इसको ले लेता हूं लगभग आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट आपके लिए ये 10-11% के डिस्काउंट पे आपके लिए OFS आता हुआ दिख रहा है। अब आगे और बात करूं मैं आप सभी के साथ, तो लगभग प्रमोटर्स ने तय करा है कि 7% इक्विटी का OFS है ये, और एक और एडिशनल रखा है प्रमोटर्स ने कि अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो हम एडिशनल 2% और बेच देंगे इसी इवेंट में, यानी कि टोटल कहीं ना कहीं ये 9% का OFS भी होता हुआ दिख सकता है। तो ये पूरी की पूरी डिटेल है। कंपनी प्रमोटर प्रोपोजेस टू सेल अप टू 7% इन कंपनी ऑन जुलाई 13, 2023, यानी कि आज के दिन। प्रमोटर प्रोपोजेस टू सेल एडिशनल 2% स्टेक इन इवेंट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ ऑफर। तो ऑफर के ओवर सब्सक्रिप्शन पे 2% एडिशनल कंपनी बेच सकती है। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, यार प्रमोटर्स बेच रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम का विषय है, चिंता का विषय है? देखिए, यहाँ पे मैंने इंटरव्यू देखा था रामदेव अग्रवाल जी का, जहां पे वो कह रहे थे कि हम ऐसा कुछ नहीं है कि हम बेच रहे हैं, हम प्रॉब्लम में मतलब सेबी की गाइडलाइंस में जिसकी वजह से हमें बेचना है, इसी चक्कर में हम बेच रहे हैं। क्योंकि इनके पास अभी आप देखिए 80% का स्टेक है, 80.82, और कोई भी कंपनी 75% के स्टेक से ज्यादा ओन नहीं कर सकती है प्रमोटर्स में। तो ये अगर ये 9% बेच देते हैं तो 71% स्टेक रह जाएगा, 7% बेचेंगे तो 73 रह जाएगा, जो कि सेबी की गाइडलाइन में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है कि यार एक तो कंपनी बेचने लगी है। मुझे लगता है OFS में पैसा लगाना चाहिए आपको, अगर आपके पास है शेयर्स या फिर नहीं भी है तो भी आप लगाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं पतंजलि को, तो लगा सकते हैं आप पैसा, कोई इशू नहीं है। ये स्टॉक अच्छा दिखता है और आगे चल के इनका जो एम है, कह रहे हैं कि हम अभी भारत में दूसरे नंबर की FMCG कंपनी है, HUL हमसे आगे रह गया है, हम उसे भी आगे चल के टक्कर देंगे और पीछे करने की बात भी करते हैं, बट देखते हैं वो होगा नहीं होगा। बट हाँ, ये स्टॉक अच्छा है और अगर गिरावट में ही 1020-25 पे आ जाए तो और अच्छा होगा, वहां पे आप एवरेज भी कर सकते हैं। OFS 1000 रुपए पे, तो वहां भी आप पैसा लगा सकते हैं। ये ज्यादा स्ट्रेच हो गया पतंजलि, क्योंकि डिटेल थोड़ी इंटरेस्टिंग थी तो पूरा शेयर करा मैंने। चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ, BCG, जहां पे ज्यादा कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। कंटिन्यू लोअर सर्किट लग रहा है।
देखिए इस स्टॉक को 32-33 रुपए मैंने आपसे हर लेवल पे कहा है कि ऐसे स्टॉक पे ना खरीदे ना बेचें, अवॉइड होगा। देखिए हर शेयर में आप कुछ ना कुछ काम करें, हर शेयर से आप पैसा बनाएं, दैट इज नॉट इम्पॉसिबल, दैट इज इम्पॉसिबल। तो मैं आपको सिंपल सी भाषा में ये बोलना चाहता हूं कि आप इस स्टॉक को भागता देख के सोच रहे हैं यहां से मुझे पैसा चाहिए, तो मत देखो यार, मत कमाओ इससे पैसा, और कंपनियों में पैसा कमा लो, क्योंकि यहाँ फंसता है तो ये हाल होता है। अब आप बेच नहीं पा रहे हो, तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे आपको पैसा लगाना चाहिए। कल से दोबारा ऊपर जाने लगे बेशक, तो भी मैं यही कहूंगा, अभी भी मैं यही कह रहा हूँ। और जिनके पास है वो अपने डिसीजन डेफिनेटली कुछ लें सोच समझ के, बट मैं तो यही कहूंगा कि फ्रेश एंट्री और एवरेजिंग प्रॉपर अवॉइड करना चाहिए आपको। लास्ट स्टॉक के बारे में बात करना चाहता हूं, डेल्टा कॉर्प। देखिए कल सरकार यानी कि जीएसटी काउंसिल की तरफ से 11 जुलाई में जो मीटिंग थी काउंसिल की, 50th जनरल मीटिंग, वहां पे अनाउंसमेंट आई कि भैया गेमिंग और कैसीनो कंपनी पे 28% का जीएसटी के दायरे में आएंगी। अब ओन मोबाइल और नजारा टेक तो ये कहते हैं कि हमारा तो इस फील्ड से गेमिंग से केवल 5% 7% का रेवेन्यू है, इसलिए उनका शेयर वापस बाउंस बैक कर गया। लेकिन इसकी क्या करें, ये तो भैया 85% आपका कैसीनो है, 15% गेमिंग है, पूरा का पूरा इसी से पैसा रेवेन्यू है, तो ये इनके लिए प्रॉब्लम है। इसीलिए मैंने कल भी आपसे कहा था कि फ्रेश यहाँ एवरेजिंग और खरीदारी जो आप लोगों के कमेंट्स थे अभी ना करें, थोड़ा समय दीजिए स्टॉक को। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इनको अपना प्लान पूरा रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, कंपनी को नए नए ऑफर लाने पड़ेंगे, नए तरीके से सोचना होगा। अब उसमें कितना सफल होते हैं लोगों को अपने पास बुलाने में, वो देखने वाली बात होगी। तो अभी तो अवॉइड करें, यही अभी भी राय है। बट हाँ, बेचे ना, ये भी कहूंगा मैं, क्योंकि ऑलरेडी करेक्ट हो गया, अब आपके लिए कुछ खोने के लिए भी ज्यादा बचा नहीं है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, होप आपको समझ पसंद होना होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।